Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 1. In the last video, we had seen the concepts of subsidiary books, right? कोई डाउट हो पहले आप उसे क्लियर कर लेना, समझ जाना कि समझ लेने एक बार अच्छे से कि हम सब्सिडियरी बुक्स क्यों बनाते हैं. उसके बाद आप ये वीडियो प्रोसीड करना, ठीक है. अब हमने सब्सिडियरी बुक्स काफ़ी सारे देखे थे, ठीक है. तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक बुक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे कि कैसे परचेज बुक कैसे बन रहा है, सेल्स बुक कैसे बन रहा है, वैसा. ठीक है. तो सबसे पहले उन्होंने परचेज बुक से स्टार्ट किया है ना. अब आप बताओ, आप परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करोगे. आपने जो सामान खरीदा वो, अब आप मतलब बेसिक एक कॉन्सेप्ट लगाओ कि अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आपको एक जगह रिकॉर्ड्स लिखना, आप जो भी सामान परचेज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग, तो आप क्या क्या लिखोगे. आपने क्या सामान परचेज किया, आपने कितने रुपए का सामान परचेज किया, आपने कितना क्वांटिटी परचेज किया, आपने किससे परचेज किया, आपको कुछ डिस्काउंट मिला है या नहीं, उसमें आपको कुछ ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है कि नहीं, पैकिंग लग रहा है कि नहीं, ये सारा चीज़ आप लिखोगे. मतलब बेसिकली परचेज से रिलेटेड हर चीज़, ठीक है. अगर आपको ये चीज़ इतना समझ आया तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हमें यही रिकॉर्ड करना है, ठीक है. चलो, अब क्वेश्चन क्या कहते हैं. फॉर्मेट मैं बता दूंगी. फॉर्मेट क्या होता है भाई, खाली डब्बे बनाना होता है, डब्बे में खाली डिटेल्स को सही से प्रेजेंट करना होता है, बस. वो प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए. सही कैसे पता चलता है कि सही है कि नहीं. आप जब बना रहे हो तो वो जो यूज़र है उसको समझ आए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. अगर वो अंडरस्टैंडिंग है, उस पर लॉजिकल है, तो आपका प्रेजेंटेशन सही है, ठीक है. तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम सोल्यूशन पर जाएंगे और देखेंगे कि क्या फॉर्मेट इंस्टीट्यूट बना रहा है. बेसिकली फॉर्मेट क्या होता है, आप ऐसा टेबल बनाओ, ठीक है, बहुत सारे कॉलम्स. एक जगह पे आप डेट लिखो, एक जगह पे पार्टी का नाम लिखो, एक जगह पे अमाउंट लिखो, क्वांटिटी लिखो. इस तरीके से फॉर्मेट होता है, ठीक है. ये आगे पीछे हो सकता है कि पार्टी बाद में, डेट पहले, XYZ, ठीक. तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं अपना बुद्धि चलाने से बेटर. द रफ बुक ऑफ मेसर्स नारायण एंड कंपनी कंटेन्स द फॉलोइंग. ठीक है. क्या कहता है कि उसने परचेज किया है. पहली बात, मैं जिसका बुक्स बनाऊंगी वो है नारायण एंड कंपनी. उसने परचेज किया ब्राउन एंड कंपनी से क्रेडिट पे, ठीक है. कैश लिखा होता अगर तो ये मेरा परचेज बुक में जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता. अगर कैश लिखा होता तो नहीं जाता. अभी क्रेडिट लिखा है भैया इन्होंने, तो क्रेडिट लिखा हुआ है तब तो जाएगा ना, ठीक है. कैश होता तो नहीं जाता. क्यों? अगर कैश लिखा होता तो हम उसे सीधे कहाँ डालते, कैश बुक में डाल देते, राइट. नाउ हाँ, क्या क्या खरीदा है इसने ब्राउन से. पेंसिल्स खरीदे 5 ग्रॉस पेंसिल्स, 100 पर ग्रॉस. ग्रॉस मेरे हिसाब से शायद एक क्वांटिटी का टर्म होता है. एक सेकंड में चेक करती हूँ. ऐसा कुछ नहीं, मुझे लगा था डजन या कुछ वैसे लग रहा था, लेकिन नहीं. 5 ग्रोस पेंसिल्स मतलब समझ लो 5 पीसेज ऑफ पेंसिल्स, 100 पर ग्रोस है. एक ग्रोस रजिस्टर खरीदा 240 पर डजन. अब इन्होंने ऐसे क्यों लिख दिया यार. यहाँ समझ आएगा ना. मेरे 20 तो नहीं होता है. ओके, ग्रोस बेसिकली रेफर्स टू अ लार्ज डजन इन द सेंस कि अगर हम 1 डजन इक्वल्स टू 12 बोलते हैं, 1 ग्रोस इक्वल्स टू 144 होता है, मतलब डजन्स का स्क्वायर बेसिकली, ठीक है. नया चीज़ सीखने को मिला गाइस, नोट कर लो. क्या सीखा हमने, 1 ग्रोस इक्वल्स 144 पीसेस, राइट. अब वो क्या कह रहा है कि इसने एक ग्रोस रजिस्टर खरीदा, मतलब 144 पीसेस ऑफ रजिस्टर खरीदा है एट द रेट 240 पर डजन. अब आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपनी मैथ्स की बुद्धि लगानी पड़ेगी. आई नो आप सब बहुत तेज हो, लेकिन अभी पहले क्वेश्चन फोकस करते हैं, ठीक है. इसके बाद फिर क्या कहता है, इसने स्टेशनरी मार्ट से कैश में सामान खरीदा है. परचेज फॉर कैश फ्रॉम स्टेशनरी मार्ट क्या, 10 ग्रोस एक्सरसाइज बुक्स. ये आपका जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि आपने कैश में खरीदा है, ये आपका कैश बुक में जाएगा. थर्ड,
आपने कंप्यूटर खरीदा है ऑफिस यूज़ के लिए ऑन क्रेडिट। कंप्यूटर आपके बिजनेस का सामान नहीं है। बिजनेस का सामान इन द सेंस कि आप कंप्यूटर में ट्रेड नहीं करते, आप स्टेशनरी में ट्रेड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इतने तो सामान खरीद रहे हो ना स्टेशनरी के। और यहाँ पे साफ कहा है कि ऑफिस के यूज़ के लिए खरीदा, आपने बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो ये भी आपका नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। वो कहते हैं क्रेडिट में हमने खरीदा पेपर कंपनी से 5 reams ऑफ पेपर @100 पर रीम, 10 reams ऑफ रूल्ड पेपर @150 पर रीम। अब रीम क्या होता है गाइस, एक सेकेंड। फाइव 500 और 400 शीट्स होता है बेसिकली। 1 रीम इक्वल्स, ज़्यादा एक्यूरेट पहले 480 होता था, अभी ये कुछ लोग इसको 500 बोलते हैं। ठीक है, मतलब अभी एज सच उतना कोई इंपॉर्टेंस है, लेकिन वोकैबलरी वोकैबलरी आपका इम्प्रूव होना चाहिए। इस वजह से मैंने समझा दिया कि रीम्स मतलब शीट्स के लिए बेसिकली बोला जाता है। 1 रीम कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 480 to 500 शीट्स ऑफ पेपर, राइट। इसमें आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया 10%। इसके पहले अभी तक हमने जितना देखा था उस पर भी ट्रेड डिस्काउंट था, अभी भी ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है परचेज 1 dozen ऑफ जेल पेन्स 15 ईच फ्रॉम वर्मा ब्रदर्स ऑन क्रेडिट। आप जेल पेन्स खरीदो, आपकी तो स्टेशनरी की दुकान ही है, तो आप जेल पेन्स बेचने के लिए खरीद रहोगे, अपनी स्कूल की कॉपी में लिखने के लिए तो नहीं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार थोड़ा सा इसे रेस करेंगे सबसे पहले। यस, हमें समझ आ गया कि हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना है, क्या क्या नहीं। ये और बस ये दोनों, ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। ठीक है, अब बचते खाली फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजैक्शंस जो हमें रिकॉर्ड करने हैं। नाउ हम आ जाते हैं सोल्यूशन पे। हेडिंग लिख दिया परचेज बुक। आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि परचेज बुक ऑफ नारायण एंड कंपनी फॉर द पीरियड। ठीक है, आप इस तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हो। अब इन्होंने लिखा कैसे है, देखो, डेट दिया, पर्टिकुलर्स दिया, डिटेल्स दिया, अमाउंट दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे ट्रेड डिस्काउंट भी था, क्वांटिटी भी था। सी, ये सब हमने एक बेसिक समझा था। आगे हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में उन्होंने दिया हो। देखो यहाँ पे प्रॉपर डिटेल्ड वर्जन में उन्होंने बनाए हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। पहले भी आप एकदम बेसिक सा देखो। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि क्वांटिटी हो सकता है, तो उन्होंने क्वांटिटी लिखा है, यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया, तो ये भी सही है। क्या नहीं समझ आया इसमें, समझ आया ना क्या? सॉरी, क्या किया इन्होंने पर्टिकुलर्स में ही सारे डिटेल्स डाल दिए ना, कि मैंने इस इंसान से ख़रीदा है, इतने पैसे, इतने क्वांटिटी का ख़रीदा है, इतना रुपए में ख़रीदा है, XYZ सारी चीज़ उन्होंने डिटेल्स में डाल दिया। ठीक है, तो अब पहले केस में क्या ख़रीदा था, देखो पहला वाला केस क्या बोल रहा था, ब्राउन एंड कंपनी से ख़रीदा 5 ग्रोस पेंसिल, 1 ग्रोस रजिस्टर, 100 रुपये का और 240 पर ग्रोस। पर्टिकुलर्स पहली बार तो डेट दिया इन्होंने। पर्टिकुलर्स में क्या लिखा कि इस पार्टी से खरीदा ना, तो इन्होंने इस पार्टी का सिर्फ नाम लिखा है। सब्सिडियरी बुक्स में जर्नल की तरह डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, सिर्फ आप डिटेल्स लिखते जाओ वहाँ पे और टोटल कर दो। ठीक है, तो ब्राउन एंड कंपनी से खरीदा क्या, 5 ग्रोस पेंसिल्स 100 पर ग्रोस, 1 ग्रोस रजिस्टर 240 पर डजन। अब आप देखो, आप 5 ग्रोस पेंसिल्स खरीद रहे हो, एक ग्रोस का दाम 100 रुपये, तो 5 का दाम तो 500 रुपये, वेरी ऑब्वियस। एक ग्रोस रजिस्टर खरीदो 240 पर दर्जन। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की सख्त ज़रूरत है। 1 ग्रोस इक्वल्स 144। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसे लिखा कि 144 रजिस्टर्स उसने खरीदा है। नाउ रेट कितना बताते हैं, 240 डजन, और वी कैन से दैट 240/12 इक्वल्स 20 पर पीसेस। मतलब एक रजिस्टर का दाम 20 रुपये, तो 144 रजिस्टर्स का दाम कितना होगा, सिंपल है, 144 × 20 दैट इक्वल्स 2880। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 2880 कैलकुलेट करके दिखा दिया। टोटल होता है मेरा 3380। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 10%, ट्रेड डिस्काउंट 3380 का 10% मिलेगा, तो मेरा टोटल अमाउंट आता है 3042। कैसे, 3380 में 10% माइनस कर दो, 3042 आपका आ जाएगा पहला। सेकंड और थर्ड के इन्होंने नहीं दिखाया, क्योंकि ऑफ कोर्स सेकंड वाला मेरा कैश ट्रांजैक्शन था, थर्ड वाला मेरा एसेट परचेज था, राइट।
अभी सीधा आ गया फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला क्या कह रहा था कि मैंने परचेज किया है द पेपर कंपनी से 5 रीम्स और 10 रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी द पेपर कंपनी 5 रीम्स और 10 रीम्स, वाइट पेपर, रूल्ड पेपर, जो भी आप उसका डिस्क्रिप्शन दे दो। कितने कितने रुपए का है? 100 रुपये का और 150 रुपये का, 100 रुपये का और 150 रुपये का, राइट। ठीक है, तो अब इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया 100 रुपये का, 150 रुपये का। 5 रीम्स 100 के हिसाब से 500 रुपये, 10 रीम्स 150 के हिसाब से 1500 रुपये, 2000 रुपये यहाँ पर आ गया। फोर्थ वाले डेट पे भी ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिला 10% का, तो मैं यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट डाल के टोटल अमाउंट बाहर में लिख दी। कोई डाउट? नहीं। नेक्स्ट आते हैं, उन्होंने 1 दर्जन जेल पेन खरीदा 15 रुपये का, किससे? वर्मा ब्रदर्स से। तो हम फिफ्थ को लिखेंगे वर्मा ब्रदर्स जेल पेन 180, जितना भी अमाउंट आ रहा है वो। अब ये हो गया मेरा टोटल परचेजेस कंप्लीट। बस इतना ही करना है, ठीक है। हमने क्या किया, फॉर्मेट जो है ना, देखो आप एक चीज़ समझो, सब्सिडियरी बुक्स का फॉर्मेट एज सच कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है, आपको जो सिंपल लग रहा है आप उस हिसाब से करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अब किया कि हमने हम रिवाइज कर दिया। सबसे पहले हमने देखा कि फॉर्मेट में क्या क्या डाला, डेट डाला, पर्टिकुलर्स डाला, अमाउंट डाला, एक डिटेल्स का कॉलम बनाया था हमने और एक टोटल कॉलम बनाया था, ठीक है। टोटल अमाउंट का एक कॉलम बनाया और एक डिटेल्स का कॉलम बनाया। क्या क्या डिटेल डाला, क्वांटिटी दिखाया, रेट दिखाया, किस पार्टी से खरीदा वो दिखाया, डेट दिखाया, देन डिस्काउंट्स वगैरह कुछ मिला है तो वो सब चीज़ दिखा के हमने सिर्फ टोटल कर दिया और हमारा परचेज बुक हो जाता है कंप्लीट। ये क्वेश्चन समाप्त। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। इंस्टाग्राम फॉलो करना ना भूले। टेलीग्राम पे भी मैंने एक चैनल बनाया है फॉर द डिस्कशंस, क्योंकि अभी आप फाउंडेशन में हो ना, तो ऐसे हो सकता है कि आपके बहुत झुंड में होंगे दोस्त कि हाँ चलो 11th-12th के दोस्त है, साथ में सीए कर रहे, वैसा वैसा। धीरे धीरे क्या होता है ना, थोड़ा कॉन्टैक्ट्स घटने लगता है, क्यों? आपके पास टाइम नहीं होगा दोस्ती यारी का, सब अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे होंगे, आप आगे पीछे थोड़ा हो जाओगे, आपको चाहिए होगा कि कोई तो हो जो डाउट्स क्लियर कर दे। इस तरीके से एक ग्लोबल रीच पहुंचने के लिए मैंने बेसिकली वो टेलीग्राम चैनल बनाया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके आपको कोई भी डिस्कशन करना है किसी से भी, तो आप वहाँ पे वो कर सकते हो। कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना। और क्या क्या बोलते सब मेरा डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।